मेरे पास दो हाइड्रोलिक जैक है, छोटा वाला 5 टन का है, बड़ा वाला 10 टन का है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि ये बड़ा वाला 10 टन वजन क्यों उठा रहा है, जबकि इसको उठाने के लिए हम सेम ताकत लगाते हैं। तो आइए समझते हैं कि हाइड्रोलिक जैक कैसे काम करता है। किसी भी हाइड्रोलिक सिस्टम को समझने के लिए आपको दो चीज समझना पड़ेगा। सबसे पहला चीज आपको समझना पड़ेगा प्रेशर के बारे में। मान लो आपका इतना ताकत है कि आप 50 केजी का बोरी उठा सकते हो। अगर उतनी ही ताकत अगर आप किसी छोटे से एरिया पे लगाओगे तो वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि आप कितने एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हो। तो यहाँ का एरिया छोटा है, इसकी वजह से प्रेशर है वो हाई हो जाएगा। अगर आप उतना ही फोर्स इस बड़े वाले एरिया पे लगाओगे तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एरिया है वो बड़ा है। और दूसरी चीज जो हमारे और आपके पास्कल चाचा ने बोला था, चाचा ने ये बोला अगर किसी कंटेनर के अंदर में हाइड्रोलिक फ्लूइड है और उसका एक एंड पतला है और दूसरा एंड चौड़ा है, अगर हम इस वाले एंड पे फोर्स लगाते हैं तो जो प्रेशर यहां बनेगा वही प्रेशर पूरे सिस्टम के अंदर में होगा। चाचा ने ये बात बताया था। और दूसरी चीज, अगर यहाँ का एरिया छोटा है तो इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ का प्रेशर हाई होगा और यही हाई प्रेशर पूरे सिस्टम के अंदर में होगा। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों सेम होगा। लेकिन अगर यहाँ का फोर्स आप निकालना चाहो तो एरिया बड़ा होने की वजह से ये जो फोर्स है, जो यहाँ का आउटपुट फोर्स है, वो इस वाले फोर्स के मुकाबले में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का एरिया बड़ा है। इसी चीज को समझना है हाइड्रोलिक जैक के अंदर में। तो यही चीज होता है हाइड्रोलिक जैक में। जब हम लिक्विड को पंप करते हैं तो यहाँ का जो एरिया है वो छोटा है, तो एरिया छोटा होने की वजह से यहाँ का प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई होता है और यही हाई प्रेशर जाता है इस बड़े वाले एरिया में। तो बड़ा एरिया होने की वजह से यहाँ का जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और यही रीजन है कि जो बड़ा वाला जैक है वो ज्यादा वजन उठा सकता है। एक चीज और होता है हाइड्रोलिक जैक में, यहाँ पे लगा होता है चेक वाल्व, जो लिक्विड को रिटर्न आने से रोकता है। और जिन लोगों को डिटेल से जानना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है, इस वाले वीडियो के लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो।